हाय अपर्णा। ये एडिशन रूम का पैकेज रिव्यूड। ये हमारा वॉलिंग लेआउट है। इसके अंदर डायमेंशन और टेक्स्ट यहाँ सेम लिखो आप। जो टैग है विंडो टैग एक बार चेक कर लेना। ये वॉलिंग में हमने एक्सटीरियर विंडो का ये सेम ही टैग डाल रखा है, कुछ और टैग है। वॉलिंग वाले में जो टैग होगा हम वही सेम टैग डालेंगे। और इसके अराउंड एक बॉर्डर बना दो। बाकी सब आपका इस लेआउट में ठीक है। ये हमारा फर्नीचर लेआउट आ गया। फर्नीचर लेआउट में मेरे को यहाँ से स्कर्टिंग का लग रहा है ये पूरा 12 mm आपने गैप नहीं मेंटेन करा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। और लाइन वेट पेलमेट की काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसको थोड़ा लाइट करो। और इसको पेलमेट को इस तरीके से मेंशन कर दो, 5 इंच वाइड पेलमेट फॉर ब्लाइंड। क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ कर्टन नहीं आ रहे, ब्लाइंड्स आ रहे हैं, हम ब्लाइंड पर प्रपोज कर रहे हैं। और ये सिंगल लाइन में लिखो, ये डबल लाइन में मत लिखो। और इसका ये एरो अप ड्रॉडर फ्रंट कर दो। स्कर्टिंग लाइन 1/2 इंच का मेंटेन करना। और यहाँ पे हैच देख लेना, यहाँ पे नहीं आएगा, बीच में कैविटी है और यहाँ हैच आएगा। और इसका डोर फ्रेम काफ़ी ज़्यादा लाइट दिख रहा है ड्राइंग में। आप चेक करो, इसको डार्क करो, इतना करो कि विजिबल हो ड्राइंग में। और यहाँ पे आपके डायमेंशन एरोज चेयर के ऊपर चल रहे हैं, चेयर के एज से लेना है, चेयर की लाइन के एज से। वो देख लेना, चेयर या तो चेयर आपकी थोड़ी सेंटर में आएगी या तो डायमेंशन आपका थोड़ा सा लेगा। और तो आपका इस लेआउट में और तो सब ठीक दिख रहा है। ये फ्लोरिंग है, इसके अंदर हम स्कर्टिंग का हैश डालेंगे, स्कर्टिंग इन स्टोन है। और ये लाइन आपकी इस एज से जाएगी, एज से। यहाँ पे आएगी आपकी लाइन, जो जॉइंट लाइन है मेरी, वो यहाँ पे शो करो। और एरो भी आपका इसी लाइन में जाएगा। या एरो बना देना। टेक्स्ट हाइट इसकी और हमारी टेक्स्ट स्टाइल इसमें चेंज है। टेक्स्ट स्टाइल हमारी यही जो हम यूज़ कर रहे हैं, एरियल स्टैंडर्ड, हम यही यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हैच काफ़ी ज़्यादा, इसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देना। और तो यहाँ डोर, ये डोर डोर फ्रेम में काफ़ी मेस है। यहाँ पे आपकी विंडो की लाइन प्लास्टर को क्रॉस कर रही है। चेक कर लेना यहाँ पे क्या गड़बड़ है आपकी। कुछ सेम कमेंट्स हैं ये हैच की जैसे। और ये यहाँ पे कंटिन्यूटी लाइन आपको यहाँ पर लेकर आनी चाहिए, इसको सही कर देना। बॉटम ऑफ पेलमेट, पेलमेट के अंदर लिखो, ये पेलमेट के बाहर जा रहा है। और बॉटम ऑफ बीम यहाँ पे आप लिखो। काफी ज्यादा मैसी हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस चीज का लेवल दे रखा है आपने। और बीम की और मेरी पेलमेट की लाइन वेट बिल्कुल सेम दिख रही है, आप पेलमेट की थोड़ी लाइट कर दो। और ये हम लेंटल मेंशन करते हैं, लेंटल आप मेंशन करो। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सेम। टूर फ्रेम काफी लाइट है। और ये लाइन मैंने आपसे कहा था कि इस लाइन को
थोड़ा डार्क करो। ये बिल्कुल ही ग्रे दिख रही है हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। इसको डार्क करो इस लाइन को। बेशक हमारा व्यू पॉइंट की लाइन को आप डेफ में लेके उसके ऊपर एक रेक्टेंगल ले लो। उस लाइन को आप डार्क कर दो, इस लाइन से मैच कर लो। और हमारी स्कर्टिंग की लेयर हमारे इसमें ऑफ होगी। हमारी आरसीपी में आरसीपी के जितने भी लेआउट्स होंगे उसमें स्कर्टिंग की लेयर ऑफ होगी। अब बॉटम ऑफ सीलिंग और स्लैब आप यहाँ पे मेंशन करो, डक्ट के ऊपर बॉटम डक्ट लिखो। सीलिंग और स्लैब आप डक्ट के ऊपर मत लिखो, काफी मेसी हो रहा है। और हमारा हाई वॉल मेरा ये इसके सेंटर में होगा। ये इक्वल होगा और मेरा ये दोनों इक्वल होंगे मेरे। तो ये चेक करो, ये थोड़ा यहाँ पर आएगा, ये दो। और जो ये रिमेनिंग होगा मेरे को, जितना पार्ट मेरा विजुअल है उसके सेंटर में देना मेरे को हाई वॉल अपना। ठीक है। और ये आपका कुछ एरर्स हैं, ये देख लेना। बॉटम ऑफ एसी मेरा 7-6 कर दो, क्योंकि मेरा बॉटम ऑफ सीलिंग 9 फीट आ रहा है, तो मेरे पास स्पेस ऊपर काफ़ी है। 7-6 कर दो और ऊपर कर दो उसे। मेरा सीलिंग है, इसके अंदर मेरे सेक्शन की लाइन नहीं दिख रही। सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसको इस हैच को, जो सेक्शन का हैच है उसको थोड़ा डार्क करो। और ये मेरे को 6 इंच नहीं दिख रहा। ये एक बार चेक करना, ये डायमेंशन कितना आ रहा है हमारा। ये डायमेंशन मेरे को जानना है, ये डायमेंशन कितना है। बॉटम ऑफ पेलमेट और बॉटम ऑफ सीलिंग में ये 6 इंच होना चाहिए, मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। और इसकी लाइन और हैच थोड़ा डार्क करो। और पेलमेट मेरा, पेलमेट का डायमेंशन नहीं है, पेलमेट का डायमेंशन दो। डायमेंशन मेरे यहाँ तक आएगा, फिर पेलमेट की विड्थ भी आएगी मेरी, और फिर पूरी सीलिंग का भी एक डायमेंशन चाहिए। एंड और सेक्शन, आपको जो सेक्शन है मेरी सीलिंग सेक्शन यहाँ पर आ रहा है पेलमेट, और आपका सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। आपको ये चीज आगे लेकर आनी है। मेरा पेल सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा इस लाइन से, और ये लाइन डॉटेड नहीं आएगी मेरी, प्रोमिनेंट रहेगी। ये डॉटेड मैं फर्नीचर में दिखाता हूँ बस। और पेलमेट की लाइन मेरी, फ्लोरिंग में आप पेलमेट की लाइन शो मत करो, फ्लोरिंग में पेलमेट की लाइन हटा दो। फिर मेरा सीलिंग में पेलमेट की लाइन प्रोमिनेंट होगी, कंटिन्यूअस लाइन आएगी। एंड बॉटम ऑफ सीलिंग एसी हमारा 7-6 रहेगा, इक्वल इक्वल है। ठीक है। डिमेंशंस मेरे पेलमेट की चाहिए, वरना साइट पे एग्जीक्यूट कैसे होगा आप बताओ। और लिंटल मेंशन करना है। और डोर विजिबल नहीं हो रहा, डोर में डॉटेड लाइन पता नहीं क्यों दिख रही है, इसको चेक करो, ये डॉटेड लाइन ना दिखे मेरी। बाकी सब तो ठीक है। जो प्रीवियस कमेंट है वो भी इसमें देख लेना। और मेरे इसमें 3 पैनल्स आ रहे हैं, कि डोर आ रहा है, एक यहाँ पैनल आ रहा है, और एक 3 पैनल, एक डोर और 2 पैनल हो रहे हैं। तो मैं डायमेंशंस जो दूंगा
मेरी एक तो डोर के सेंटर लाइन ऑफ डोर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने मेंशन कर रखा है, इक्वल इक्वल ए, फिर ये मेरा सेकंड पैनल होगा। इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके जो मेरा आएगा इक्वल बी, उसके बाद जो मेरा थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें आएगा इक्वल सी, सेंटर लाइन ऑफ पैनल, सेंटर लाइन ऑफ पैनल, ये मेंशन करना होगा आपको। और पेलमेट की लाइन डॉटेड नहीं होगी, ठीक। और लाइन वेट चेक कर लेना। और बॉटम ऑफ पेलमेट और बॉटम ऑफ बीम आपको जहाँ पर पिछले प्रीवियस कमेंट्स मैंने बोले हैं उसमें देना। और ये मेरा सेंटर ऑफ सेंटर आ जाएगा इसका। और इसकी सेंटर लाइन मैंने प्रीवियस कमेंट्स में बोली है आपको कि मेरा हाई वॉल कहाँ पर प्लेस होगा, वॉल के सेंटर में। और कैबिनेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। मेरे को कैबिनेट के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ पे आपका 1 फुट 4 इंच का डिमेंशन खत्म हो रहा है, यहाँ से कैबिनेट यहाँ पे एंड स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसके सेंटर में चाहिए। और पेलमेट की लाइन मेरी प्रोमिनेंट होगी और उसका लाइन वेट कम करना हो थोड़ा, काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और मेरे ब्लाइंड्स आ रहे हैं, तो मेरे मोटरलाइज कर्टन के लिए अब ये नहीं चाहिए होगा। कर्टन्स के लिए हम मोटरलाइज ये लगाते हैं, ब्लाइंड्स के लिए हम ये नहीं लगाएंगे। हमारा प्लेन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट कोई नहीं होगा। मेरी ये ठीक है। सेंटर लाइन मेंशन कर देना विद रेफरेंस लाइन। जो मैं हम यहाँ पर हम टेबल के ऊपर स्विच पॉइंट बोर्ड दे रहे थे, हम यहाँ पर दे देंगे। इस जगह मेंशन कर देना, इस जगह कहीं SB3 यहाँ पर दे देना, 2 फुट की हाइट पे लगा देना। और SB1 SB2 ड्राइंग के अंदर मेंशन कर दो, बॉक्स बना के प्रॉपर। और स्विच बोर्ड के सेंटर लाइन से आप डायमेंशन दो। स्विच बोर्ड के साइड से डायमेंशन नहीं दिया था, और रेफरेंस लाइन लेके सेंटर लाइन मेंशन करो आप। और, और आपके लेजेंड में आ जाए तो मेरा EP1 हट जाएगा, BPN नहीं दे रहे हम तो ये मेरा EP1 हो जाएगा। EP3 है, ये EP1 हो जाएगा। और जब ये भी मैं EP2 हटा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट अब यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ स्विच बोर्ड हो जाएगा। अब बस इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेरा एक ही रहेगा जो कैबिनेट के लिए है, बस। SB1 मेरा ठीक है। थर्मोस्टेट की हाइट में 3 फुट 3 इंच ही रखेंगे। और SB2 हम एंट्रेंस पे ले रहे हैं, जो DL12 वॉल्वोशर, ठीक है। ये आर्टवर्क के लिए है। हम्म, ठीक है। और EP2 की जगह हमारा यहाँ पे SB3 आ जाएगा। उसके अंदर दो, आपने जो यहाँ लिखा हुआ है 2 नॉच 6 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट, 2 नॉच 6 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट हम SB2 में देंगे। ऑन फ्लोर नहीं आएगा, इसकी हाइट होगी 2 फीट। और कैबिनेट के अंदर जो हम लूज वायर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट दे रहे हैं, वो हमारा 7 फीट की हाइट पे आएगा। प्लीज़ आप ये करेक्शंस देख लीजिए एक बार, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।